वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। तो आज चर्चा खास होगी क्योंकि आज मुद्दा भी खास है। तो और हमारे साथ खास मेहमान प्रीति शर्मा जी हैं, जे डायरेक्टर हैं ऑफिसर्स आईएएस इंस्टीट्यूट, ये गांधीनगर में भी है, ग्रीन बेल्ट एरिया में, और इन्होंने और भी अपना फैलाव किया है। अब ये रजौरी में भी एक ब्रांच खोली है और उसमें ही ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं वहां पे इन्होंने। तो वेलकम मैडम आपका, प्लीज। थैंक यू सो मच सर। कि जो हमने एक और चर्चा थी, जो पोस्ट जो हमारा जहाँ पे पहलगाम में वेस्टर्न घाटी में बात हुई और एक चर्चा चली कि, और ऐसा भी हमारा 1994 का एक रेजोल्यूशन है कि पीओके हमने एडिशन करना। तो कई बार बातें हमें पूछी गई कि वो जैसे इजराइल ने गाजा पे किया है ऐसे हम पीओके गए। तो आपका भी ज्यादा एरिया जो इस वक्त पीओके में है और वर्चुअली जो हमारा है ये पीओजेके है और पहाड़ी लोग हैं जो उस साइड में है। तो मैंने वहां पे कहा कि भाई जो हमने एसटी स्टेटस दिया पहाड़ियों को जहां पे, तो ये जो एक्सरसाइज की है पहाड़ी कबीला की फेवर में, जो ये हमने क्यों किया है, ये अट्रैक्ट करने के लिए जो दूसरी साइड पे हमारे लोग हैं, दूसरी साइड पे हमारे लोग हैं वो हमारे साथ खुद ब खुद आ जाएं। जो आपका जो एरिया है जोरी पुंछ में, जहाँ जो और कोई एरिया थे जहाँ एसटी का दिया पहाड़ी कबीला, तो हमने वो वाले कबीले को भी एक वो किया अट्रैक्ट करने के लिए। उनको मैंने आइडिया दिया, हमने बात की कि हमने जे भी ये देखो उनका जो कश्मीर है जम्मू एंड कश्मीर और हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो एलो तो एक्रास है, तो इसलिए ये वाली चीजें मैंने एडिशन की। तो इस बारे में भी आप थोड़ा सा बतावें कि ये जो आपका पहाड़ी कबीले को एसटी का स्टेटस मिला है इससे क्या है वहां पे, ताकि लोकल जो हमारे दर्शक हैं इनको भी थोड़ा आइडिया हो जाए क्या सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कोई इसमें इसके रिलेटेड आप बात करें, आप खुद ही बात करें। बिल्कुल सर, ये जो पहाड़ीज को जो रिजर्वेशन, देखिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहाड़ीज को रिजर्वेशन कौन सी दी गई है। पहाड़ीज को बेसिकली एसटी स्टेटस के अंदर डाला गया है। एसटी स्टेटस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपकी भी मैंने बहुत सी डिबेट्स देखी जिसमें लोग बड़ी बार बोलते हैं कि पहाड़ीज में जो ब्राह्मण है उनको भी जो है वो इसमें रिजर्वेशन दी गई। एसटी स्टेटस को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एसटी जो होता है उसमें ब्राह्मण या लोअर कास्ट कोई मैटर नहीं करता क्योंकि ये कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है। एसटी का मतलब है कि आप एक एथनिक ग्रुप हो, आप एक ट्राइबल ग्रुप हो जो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हो, प्लस आपका प्रिमिटिव कल्चर है और प्लस शाइनेस है और इकोनॉमिकली आप डाउन ट्राउडन हो। इस वजह से आपको जो है वो ये स्टेटस दिया जा रहा है। तो लोगों को इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैं उन सब लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ जो बार बार ये क्लेम करते हैं कि ब्राह्मण्स को एसटी क्यों मिला। तो ब्राह्मण्स को एसटी उनकी कास्ट की ब्राह्मण को क्यों, आप गुप्ता भी कर लो ना, राजपूत कर लो, और दूसरे जो अपर कास्ट कोई भी है उसको, और ये आप कन्फाइन क्यों रख रही हो। आप जो मुस्लिम हैं वहां के जो अपर कास्ट मुस्लिम हैं, मीन के जो राजपूत हैं, जो मुस्लिम हैं जो पहाड़ी उसमें आते हैं, इतनी कबीले में आते हैं, वो तो सभी कम्युनिटी के हैं। और एक बात तो ऑर्डिनरी हम जो सुनते थे, मैं ऐड कर रहा हूं बीच में आप उसमें, कि भाई देखिए एक आदमी उसी पहाड़ी पे गुज्जर रहता है, बकरवाल रहता है, वो रिजर्वेशन रहता है। दूसरी पहाड़ी पे जो एक पहाड़ी रहता है, मीन के एक अपर कास्ट, किसी भी कम्युनिटी अपर कास्ट कोई भी दूसरी अदर देन जे गुजर और बकरवाल रहता है उसको रिजर्वेशन नहीं है। काम दोनों एक जैसे करते हैं, बेड़े चढ़ाते हैं। और देखिए मैं एक और बात ऐड कर दूंगा, नोमेडिक और ट्राइबल में फर्क है। तो नोमेडिक मुझे नहीं लगता रजौरी और पुंछ उड़ी जो एसटी स्टेटस अवेल कर रहे हैं, नोमेडिक इनमें 1-2% भी नहीं होगा। तो आप आगे बात करें।
बिल्कुल सर, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड ये करना है कि एथनिक ग्रुप जो है, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो लोगों को ये बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन्हें ये लगता है कि जो भी एथनिक ग्रुप होगा, यानी कि जो भी ट्राइबल ग्रुप होंगे, वो हमेशा लोअर कास्ट के होते हैं। बहुत बार लोगों को मैंने देखा है, उनको लगता है अपर कास्ट के लोग एथनिक कैसे हो सकते हैं। एथनिसिटी से कास्ट का कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात, कोई एग्री, भी ग्रुप जो टोटली है, एग्री। कोई भी ग्रुप जो है वो एथनिक हो सकता है। और जो एसटी स्टेटस दिया जाता है उसमें सबसे प्राइम क्राइटेरिया जो है वो एथनिसिटी है, कि हम जो है वो ट्राइबल्स हैं। क्यों ट्राइबल्स हैं हम? क्योंकि हम ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में रह रहे हैं। अब लोग कई बार इसको जोड़ देते हैं कि हम पहाड़ों पे रह रहे हैं इसीलिए हम एथनिक हैं। नहीं, क्योंकि हमारा एक प्रिमिटिव कल्चर है, इस वजह से हम एथनिक ग्रुप है। ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। काफी बार मैंने देखा है डोडा बदरवा और या इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत से फैक्टर सबसे बड़ा, इन्वॉल्व हैं। राइट सर, कॉमन सबसे बड़ा लैंग्वेज है। फैक्टर, राइट, सबसे बड़ा फैक्टर जो है एसटी स्टेटस मिलने का, वो होता है कि हम एक एथनिक ग्रुप हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा कि हमारा एक प्रिमिटिव कल्चर है। और तीसरा, जो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। आप देखेंगे बहुत से लोग जो है, जब वो मतलब लाइक अर्बन एरियाज में रह रहे होते हैं और वो सेम एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो वो ये भी क्लेम करते हैं कि भाई हम तो अर्बन एरियाज में चाहे रह रहे, बट है तो हम भी एथनिक। लेकिन बेसिकली वो एथनिक तो है, बट वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में नहीं रह रहे। ये भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मांगे। आप देखिए, जब हमारे ये सर्टिफिकेट्स बन रहे थे तो हमसे रेवेन्यू रिकॉर्ड मांगा गया। वो इसीलिए मांगा गया है कि ये देखने के लिए कि क्या आज भी ये उस ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में रह रहे हैं या फिर नहीं रह रहे। तो 4 क्राइटेरियाज ध्यान में रखने। सबसे पहले हमारा प्रिमिटिव कल्चर है। दूसरा हमारी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है। यही रीजन है कि कुपवाड़ा, उड़ी, रजौरी और पुंछ के लोगों को जो रिजर्वेशन दी गई, क्योंकि हम आज भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में रह रहे हैं। तीसरा सर, हमारी शाइनेस। आज हमारा प्रिमिटिव, जिनका भी प्रिमिटिव कल्चर होता है उनके लोग बहुत शाई होते हैं। आप देखिएगा, आप रजौरी, पुंछ या कुपवाड़ा, उड़ी में आके देखिए कि वहां के लोग आपके सामने 1 to 1 बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत शाई हैं। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सर, वो होता है उनका इकोनॉमिक स्टेटस, कि वो आज भी जो है वो बहुत डाउन ट्राउडन है इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यही रीजन था। अब कई लोग कहते हैं कि भाई डोडा भदरवा के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिली, वो भी तो पहाड़ों पे रहते हैं। लेकिन मैं उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि गद्दा ब्राह्मण पीर पंजाल में नहीं रहते, वो चनाब वैली में रहते हैं। तो दैट मीन्स क्योंकि वो भी इस 5 क्राइटेरियाज में आ रहे थे, इस वजह से गद्दा ब्राह्मण को भी जो है वो रिजर्वेशन मिली। कोलिस को जो है वहां पे रिजर्वेशन मिली है, क्योंकि वो इस क्राइटेरिया में फिक्स हो रहे थे। तो सबसे पहले तो ये जो लोगों के अंदर ये जो वहम है कि सिर्फ पीर पंजाल और कश्मीर के कुछ डिवीजन को रिजर्वेशन मिली है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एसटी स्टेटस ST2 के अंदर गद्दा ब्राह्मण्स भी हैं और कोलिस भी हैं, गद्दी जो है ना, गद्दी जो नोमेडिक गद्दी हैं, जो हिमाचल में हैं, उनको पहले ही मिला हुआ है। नहीं, ये राइट, बनी बसोली एरिया में, राइट, बनी बिल्कुल बसोली बिल्कुल एरिया बिल्कुल में, सही, डोडा के कुछ एरिया में यू विल फाइंड गद्दी, उनको पहले ही मिला हुआ है। बिल्कुल सर, उनको पहले ही मिला था। और अब क्योंकि जब गवर्नमेंट ने सर्वे किया, और यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जीडी कमीशन बना, तो उस कमीशन ने बताया कि भाई ये पर्टिकुलर कास्ट जो हैं, ये पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, वो भी ट्राइबल्स हैं, और वो भी जो है वो 5 लोकल कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो 5 क्राइटेरिया उसमें फॉल करते हैं। अब दूसरी बात सर, आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी थी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लड़ाई है कि अपर कास्ट, चाहे वो हिंदूज हो चाहे मुस्लिम्स, उनको कैसे रिजर्वेशन मिल सकती है। तो मैं आपकी ऑडियंस को ये क्लियर करवाना चाहती हूँ कि एसटी जो रिजर्वेशन होती है वो कास्ट के बेसिस पे नहीं दी जाती। उसका बेस जो है वो एथनिसिटी है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है। सबसे ये 2 क्राइटेरिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 3 क्राइटेरिया और है, जिसमें शाइनेस आता है, जिसमें इकोनॉमिकली डाउन ट्राउडन आते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और कई लोग ये बोलते हैं कि भाई हाई कास्ट लोगों को कैसे मिल सकती है, तो हाई कास्ट लोगों को इसलिए मिल सकती है क्योंकि वो भी आपकी तरह ज्योग्राफिकल आइसोलेटेड एरियाज में रह रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हाई कास्ट के हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन वैसी है जो किसी और कास्ट की है। तो मैडम, ये बहुत अच्छी आज जो एक्सप्लेनेशन दी, जो लोगों के दिल में कंफ्यूजन था, डाउट था, जो भ्रम था, वो आपने अपनी बात रख के आपने ये एक्सप्लेन किया। मैं ये चाहता था इसमें ऐड हो, क्योंकि मामला ये भी वैसा ही है जैसे होने जा रहा है आगे।
तो एक और मैंने बात आप एक सर एक अगर आप मुझे अगर सिर्फ 5 सेकंड दीजिएगा, आपने बिल्कुल नहीं, सही एक बोला और सर। ऐड करना, फिर एक में चीज उस वो भी एक्सप्लेनेशन फिर साथ ही आप बता दो। जो आपने कहा सिचुएशन, इसका मीन है कि जो बंदा उस लोकेशन में रहता है, तो इसका क्या मुराद है, थोड़ा एक्सपेंड कर। सर सबसे पहले तो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जो पढ़ेगा एजुकेशनली, जो मतलब आगे निकल रहा है, क्या उसको ये रिजर्वेशन मिल सकती है? ना तो सर मेरा ये नहीं है, मेरा ये है कि फॉर एग्जाम्पल वो काफी टाइम से 100 साल से 50 साल से जम्मू में रह रहा है, अर्बन एरिया में रह रहा है, क्या उस पे ये वो अवेल कर सकता है इस किस्म की रिजर्वेशन? बिल्कुल सर, जो यही म्युनिसिपल सबसे कारपोरेशन, राइट, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पूछा, और बहुत इसके पीछे एक जो है एक बहुत लॉजिक है जिसको हमें समझना है। बेसिकली जो जम्मू में 100 सालों से या 50 सालों से रह रहा है, तो दैट मीन्स कि वो अर्बन एरियाज में रह रहा है। वो एथनिक तो जरूर है, वो पहाड़ी तो जरूर है, वो लैंग्वेज भी पहाड़ी बोल रहा है, उसकी एथनिसिटी भी पहाड़ी है, उसका कल्चर भी प्रिमिटिव है, लेकिन वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में नहीं रह रहा है, वो अर्बन एरिया में रह रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है। जब आप कमेटीज की रिपोर्ट पढ़ते हो तो उसमें सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया यही होता है कि ये लोग ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में रह रहे हैं। इसीलिए सर उड़ी, कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ और रजौरी को बोला जो है वो माना गया। तभी मैंने आपको बोला कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जब भी हमारा ये जो हमें मिला रिजर्वेशन, तो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चेक किए गए कि ये कितने सालों से कहाँ रह रहे हैं। अगर हम पिछले 50 या 20 साल वो आपको आपने अटेंड कर लिया, मैं उस पे नहीं, मैंने कहा अगर किसी ने एक सर्टिफिकेट बनाना है, मतलब एसटी का सर्टिफिकेट बनाना है, जो अपने आप को इस ग्रुप में डाला है, जो भी ये आपको स्टेटस मिला है, क्या एक गांधीनगर में जैसे मैंने कहा 150 साल से रह रहा है, क्या उसको मिलेगा? मुझे लगता है जैसे एक मैं ऐड कर रहा हूं, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो जैसे एक सिटीजन बनने के लिए इंडियन सिटीजन जो सिटीजनशिप एक्ट में है, कल भी मैंने आपसे बात की थी, कुछ 7 इयर्स पीरियड होता है कि अगर कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंस किसी का लेटरमेंट, और ऐसा ही किसमें मिल जाएगा आपको, मुझे लगता है जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, उसमें भी वैसा ही है कि बोर्ड कौन डालेगा, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो 2 जगह बोर्ड नहीं डालेगा। ऐसे मेरा कहने का मतलब है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो 7 इयर्स का पीरियड होता है एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, तो अगर वो 7 साल का पीरियड, एक मैं हाइपोथेटिकल दे रहा हूं आपको, मैंने ऐसे 50 और 100 की बात की, क्या वो बंदा जिसने छोड़ दिया है अपना जो रूट्स हैं, छोड़ दी हैं, बच्चे शहर में हैं, सब कुछ शहर में है, हाँ कुछ लोग जो की वजह से है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से है, कोई और फौज में है, कुछ और है, वो एक एक्सेप्शन है, जिसने रेजिडेंट छोड़ ही दिया है एक टाइम पे, जो जिसमें ये रिजर्वेशन जो आपको लोकेशन आइसोलेशन की बात हुई, तो वो अगर उसको छोड़ चुका है, क्या वो इंटाइटल हो सकता है सर्टिफिकेट के लिए, एसी स्टेटस, एसटी स्टेटस क्लेम करने के लिए? थोड़ा सा नहीं सर, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया ही है, हाँ इसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है वो रेजिडेंट ही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन के रह रहा है अर्बन एरियाज में, तो दैट मीन्स उसका जो रिकॉर्ड्स होंगे, उसकी जमीन, उसका राशन कार्ड, उसका डोमिसाइल जो होगा वो उसके अपने एरिया का होगा, तो उसको तो मिल जाएगा। लेकिन अगर वो वहां सब कुछ छोड़ छाड़ के अर्बन एरियाज में रह रहा है, हाँ, तो उसको एसटी स्टेटस नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। इसका मतलब है ये सर्टिफिकेट लेने के लिए भी एक मतलब बड़ा जो प्रोसेस है, ये भी आप कह सकते हो कि इसमें भी बड़े फैक्टर देख के रेवेन्यू ऑफिसर जो भी कंसर्न होगा, अथॉरिटी होगी, ये सर्टिफिकेट इशू करते हैं। बिल्कुल मुझे लगता है ना एक बड़ा मतलब पूरा एक फॉर्मेट होगा, क्या कंडीशन है, क्या रिपोर्टिंग होगी, उसके बाद एक पूरी नीचे से रिपोर्ट, ऊपर से सारा देख के ये एक्सरसाइज होके, तो एक बात मेरी और आई कि जो मैंने कहा जो एसटी जो स्टेटस आप लोगों को मिला,
जो आपको पहाड़ी जो कहते हैं ना, इतनी जो आपने फैक्टर बताए, तो दूसरी साइड में भी वही लोग हैं। तो एक हम गुडविल गेस्चर देते हैं उनको, भाई देखो ये लोगों ने कितना तरक्की की, आज हम उनको कहेंगे आप भी सोचो हमारे साथ इंक्लूसिव सोसाइटी बनाओ। वो लोग भी हमारे साथ जुड़े, और एक अदरवाइज भी हैं, बोली एक है, सब बातें एक हैं। आपने देखा जब ट्रेड हुआ एलओसी, बात चली, चाहे वो वहां कश्मीर के पार्ट से चली और जहां से चली, हम कल भी बात कर रहे थे, तो काफी लोगों की वन टू वन कल्चर एक्सचेंज, ये तो इनके रिश्तेदारी है, भाईचारा है। तो इस पे थोड़ी सी बात करें तो फिर कंक्लूड करेंगे, थोड़ा सा ये बिल्कुल थोड़ा सर। सा देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये है कि पी और जेके को वो इंडिया की टेरिटरी, ये तो बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे वो तो है। जम्मू कश्मीर में जो हमारी असेंबली सीट्स हैं वो भी 114 हैं। दैट मीन्स 90 पे हम इलेक्शन लड़ते हैं और 24 सीट्स हमने रिजर्व करके रखी हुई हैं। तो दैट मीन्स हम पी और जेके तो हमारी अपनी टेरिटरी है। अब हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर पीओजेके के लोग ये सुन रहे हैं तो वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम उन्हें इंडियन हम उसे उन लोगों को, क्योंकि वो पहाड़ी हैं, मैं खुद उनके साथ रिलेट कर पाऊंगी कि वो पहाड़ी हैं। नहीं, अगर आप गिलगित बलोचिस्तान के भी सॉरी इसको भी जोड़ लो, सॉरी ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनको भी जोड़ लेना, उनका भी माई बाप कोई नहीं है। राइट, ये गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम एक कम्युनिटी के लोग हैं। उनकी आधी कम्युनिटी जो है वो उस पार है और आधी कम्युनिटी इस पार है, और हम लोग उनसे रिलेट करते हैं। लैंग्वेज आप देखिए, हमारा कल्चर आप देखिए, एथनिसिटी आप देखिए, और हमारी इवन कंडीशन भी आप देखिए, तो वो, लेकिन अगर वो कंपैरिजन कर पाए कि वहां के लोगों की आज सोसाइटी और इकोनॉमिकली बहुत बुरी हालात हैं, जबकि उनके वही लोग इंडिया में यानी इस पार जो है वो बहुत डेवलप कर चुके हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रही हूँ। तो दैट मीन्स उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहाड़ी को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आई है कि उन्हें इंटीग्रेटेड वे में देखा जा रहा है, और पूरे इंडिया में उनको जो है वो एक इतना बड़ा स्टेटस जो है इस गवर्नमेंट ने हमें दिया है, तो दैट मीन्स कि हमारी सिचुएशन क्या है और वहां रहने वाले लोगों की सिचुएशन क्या है। तो ये एक राइट टाइम है कि वो रीवैल्यूएट करें अपनी कंडीशन को, कि आज वो कहाँ फॉल कर रहे हैं और हम कहाँ फॉल कर रहे हैं। तो और एक और मैं बता दूं, एक और मैं बीच में आपको दोबारा आप ज्वाइन करेंगे। देखिए जो लद्दाख वाला था, आज देखो लद्दाख एक जापानीज सिटी पूरा ड्यूटी बना दिया, और वहां पे देखो क्या है। तो उसी का दूसरा पार्ट जो हमारा है ना, प्रिंसली स्टेट का, जो एक टाइम पे आपने पट्टे पे दिया था, जो महाराजा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 50 साल के लिए, जो उन्होंने वापस कर दिया था जब जहां से टूट किए थे। तो वो लद्दाख के लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, ये हमारा जो नहीं, स्कर्दू बल्तिस्तान, भी लगा दो सारा, जो अरेस्ट बाइल प्रिंसली स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, जो अरेस्ट बाइल प्रिंसली स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर का, जो गिलगित बल्तिस्तान का जो लोग हैं, वो उनका पूरा कल्चर ले करके लोगों के साथ, लद्दाख के साथ है। जैसा आप लोगों का पीओजेके का जो पहाड़ी हैं, जैसे उड़ी के हैं, वो आपके कुपवाड़ा के हैं, रजौरी पुंछ के हैं, वैसे ही उन लोगों का आप तुरतुक में जाएं, जो लास्ट विलेज है उसका एक 1971 में इधर आ गया था एक विलेज, और जैसे 1965 में बहुत से लोग जो पीओ से इस साइड आ गए थे। तो मुझे लगता है मैडम जी काफी बातें हुई, दोबारा बातें करेंगे।